हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इस बिज़नेस में मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूं, ऐसा का बता ही देता हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के बारे में बात करना, वो भी सिर्फ 50,000 रुपये में कैसे चालू कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करना है। दिमाग में भाई यही बात है कि अरे 50,000 में कैसे चालू करेंगे, तो मैं बताऊंगा आज आपको कैसे चालू करेंगे। ठीक है। ये बिजनेस जो है, न तो आप अपने आसपास, न अपने गांव में, न अपने देश में, ठीक है, न अपने स्टेट में, न अपने बाज़ार में, इसको कहाँ किए करेंगे आप? विदेश में। ठीक है। नहीं बोला जाता है कि कोई चीज़ अगर आप जितना बड़ा सोचोगे, छोटा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। इस बिजनेस को करने में आप छोटा बिजनेस तो यूँ निपटा देंगे फटाफट, लेकिन हमको बड़े बिजनेस के बारे में बात करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करना है। ये बिजनेस हम लोग कितने में कर सकते हैं? 50,000 रुपये में हम लोग इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मन में डर आता है। क्या डर आता है? कि कैसे करेंगे, कहाँ बिकेगा, कौन लेगा, कैसे भेजेंगे, विदेश कैसे जाएगा, किससे संपर्क होगा, दुनिया भर की बातें आती हैं। तो यही सब जो है आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको इस प्रकार से मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपके मन की सारी जो है जितना भी दिक्कत हो वो ख़त्म हो जाए। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि हर एक पॉइंट आपको मिले। ठीक है। तो चलिए, मन में डर जो रहता है, पहले उसी टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे? कुछ तो मन में बात आएगी कि हमको ये चीज़ करना है, क्या करेंगे? तो मेरी राय यही है कि हमको वही चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे देश में सबसे सस्ता मिलता हो। क्या? हमारे देश में सबसे जो सस्ता मटेरियल मिलता हो, उसी को हमको एक्सपोर्ट करना है। अब मैं इसमें 2-3 प्रकार का आइटम आपको बता देता हूँ। ठीक है। नंबर 1, मसाला। क्या चीज़? मसाला। यह चीज़ हमारे देश में विदेशों से सस्ता होता है, ये नहीं कि हमारे देश में ही सस्ता है। एक चीज़ जान लो आप कि विदेश में क्या चीज़ बहुत महंगा मिलता है जो हमारे यहाँ बहुत सस्ता होता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है। तो मसाला नंबर 1। दूसरा जो आता है राइस, जिसको बोला जाता है चावल। क्या चीज़? चावल। यह बहुत बल्क में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारे दिमाग में ऑयल, खाने वाला। चौथा भी हम लोग कर सकते हैं फ्लोर, आटा। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या हमारे दिमाग में आती है कि हम कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, किसके यहाँ बेचेंगे। ठीक है। तो वह उस विदेश में, उस कंट्री में हमको बेचना है जो हमारे यहाँ से नज़दीक में पड़ता है। हमारे यहाँ से नज़दीक में कौन कौन देश पड़ता है? नंबर 1 दुबई, नंबर 2 बांग्लादेश, तीसरा नेपाल। तो कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे देश से बहुत नज़दीकी में है, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, हमने देश जान गया, हम लोग देश जान गए, हम लोग को क्या क्या एक्सपोर्ट करना है वो भी जान गए। ठीक है। अब ये सब करने के लिए हमको लाइसेंस की भी तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। तो लाइसेंस में हमको क्या क्या चाहिए? ठीक है। पहला तो हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब मैं बोलूँगा कि हमको करंट अकाउंट भी चाहिए, तो थोड़ा से वो हो जाएगी, ना समझ वाली बात होगी, क्योंकि जीएसटी अकाउंट ज़्यादातर करंट अकाउंट होता है तभी खोला जाता है या तभी बनता है, उसी के ऊपर बनाया जाता है। क्योंकि आपको जीएसटी खोलोगे तो करंट अकाउंट को अनिवार्य होगा। ठीक। अब दूसरा एक होता है, क्या होता है? आईईसी। ये क्या होता है? इंडियन एक्सपोर्ट कोड। ठीक है। इंडियन एक्सपोर्ट कोड इसको बोला जाता है। ठीक। ये सब चीज़ हमको एक लाइसेंस के रूप में अनिवार्य है।
एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, अब ये सब चीज़ तो मैं बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम शायद ना बता पाएँ या आपके मन में आएगा हम भूल गए, नहीं बता पाए। इसका एक सलूशन है। क्या सलूशन है? एक गवर्नमेंट एक बुक जो है निकाली है, उसका नाम एक प्रकार से बोला जाता है कि हैंड बुक। उसको आप गूगल में जाकर रिसर्च कराना, उसमें सारे बायोडाटा आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? किसके पास क्या चीज़ का डिमांड है, ठीक है, और आपको शिपिंग कैसे करना है, आपको लो हैवी ड्यूटी, एक ड्यूटी लगाया जाता है, इसको बोला जाता है कुछ कितना लो ड्यूटी लग सकता है, वो सब सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको कंटेनर शिपिंग कैसे करना है वो सारी जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी मेन बात आपको क्या बताऊं, गवर्नमेंट इस पे खुद सपोर्ट कर रही है। इससे अच्छी बात आपको क्या मिलेगी? ठीक, हमारा काम था आपको समझाना, मैं अपने बेटर तरीके से आपको समझाया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए। मैं एक जानकारी आपको दिया है, और सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद अपना कदम उठाइए और बिजनेस करिए। ना कि मैं सुना आँख बंद करके कर दिए, कुछ कर नहीं पाए कायदे से, सारा ब्लेम मेरे पे डालो, तो ऐसा नहीं। ठीक है मित्रों, तो आपको मेहनत करना और रिसर्च करिए आप अपने हिसाब से, उसके बाद इसकी तैयारी करिए। बहुत बेहतरीन बिजनेस है ये, इसके बारे में आप लगिए और करिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।